नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। इस वीडियो में कुछ पेचीदा सवाल और उनके जवाब देने की हम कोशिश अवश्य करेंगे। कल जो हमने वीडियो अपलोड किया था उस पर कई कमेंट्स आए और जिसमें दो बेहद महत्वपूर्ण कमेंट्स हैं। एक कमेंट्स है श्री मनोहर लाल जमींदार जी का और उसी से मिलता जुलता राम नरेश सिंह जी का। क्योंकि कल के वीडियो में हमने एक सज्जन ने पूछा था कि वो 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं जबकि जुलाई में उनको इंक्रीमेंट मिल चुका है, तो क्या वो नोशनल इंक्रीमेंट के हकदार हैं? हमने कल के वीडियो में बोला था हाँ, वो नोशनल इंक्रीमेंट के हकदार हैं। इस बात पर मनोहर लाल जमींदार जी और राम नरेश सिंह जी ने हमारी राय को खारिज करके विरोध जताया बहुत ही सलीके और तरीके से। और ऐसे प्रबुद्ध लोगों का ही हम बिल्कुल दिल से ये उनको ऐसे विचारों को आमंत्रित करते हैं कि तथ्यों पर आधारित हमारा विरोध करें और अगर हम गलत हैं तो उसको करेक्ट करें, क्योंकि हम हमेशा अपने से जुड़े तमाम मित्रों को प्रबुद्ध वर्ग बोलते हैं। ये मानते हैं कि वो बहुत बुद्धिमान हैं। अब बात आती है कि हमने ऐसा क्यों कहा, तो इसके पीछे की भी वजह है, क्योंकि ऐसा हमने भी पिछले वीडियो में कई बार कहा कि 1 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस जिन लोगों की है वही इंटाइटल हैं। लेकिन अभी हमने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि कुछ विभागों में बाकायदा पेमेंट हो गया है। क्योंकि हम केवल एक विभाग विशेष की बात नहीं करते हैं, उसी आर्डर को लोग अपने अपने ढंग से इम्प्लीमेंट करते हैं। तभी तो सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2023 के आदेश के बाद कई लोगों को विद ग्रेजुटी रिटायरमेंट की डेट का सारा बेनिफिट मिल गया, लीव इनकैशमेंट को छोड़कर। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा भी बाद में कि जिन लोगों को भुगतान हो गया है उनकी कोई वापसी भी नहीं कराई जाएगी। तो ऐसे ही चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश क्या दिया कि जून और दिसंबर में सेवानिवृत्त होने वाले लोगों को एक नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। अब वो बात अभी हम छोड़ देते हैं कि कट डेट क्या है, 3 साल पहले का, 3 साल का बाद या मई 2023 का। लेकिन उन्होंने जून और दिसंबर में सेवानिवृत्ति की बात की। अब सवाल पैदा होता है कि उन्होंने किसी पे कमीशन का भी उल्लेख नहीं किया, न कोई कट डेट की बात की है कि ये आदेश इस तारीख तक ही लागू है। अब अगर कोई 5वें वेतन आयोग का व्यक्ति जून या दिसंबर में सेवानिवृत्त हुआ है तो उस पर भी ये बात अपने आप लागू हो जाएगी। चौथे, तीसरे, दूसरे कभी का रिटायर कोई व्यक्ति उस पर लागू होगी ये बात। ये बात अलग कि भले अब उनको वो मई 2023 से लाभ मिले, क्योंकि कहीं कोई कट डेट नहीं है। जबकि 5वें पे कमीशन तक जून और दिसंबर में भी लोग रिटायर होते थे, लेकिन कई लोग ऐसे थे जो किसी भी महीने में रिटायर हो जाया करते थे। अब उन लोगों का तो इंटाइटलमेंट रहा ही नहीं जो बेचारे अन्य किसी महीने में रिटायर हुए हैं, लेकिन वो लोग इंटाइटल हैं। अब ये बात अलग है कि डिपार्टमेंट मना करे, उन्हें कैट या हाई कोर्ट जाना पड़े, लेकिन वो इंटाइटल हैं ऑन पेपर। उसी प्रकार से जून और दिसंबर महीने का ही उल्लेख किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें क्वालिफाइंग सर्विस की बात नहीं की है। और 6वें वेतन आयोग में इंक्रीमेंट का अधिकार उन लोगों को दिया गया था जिन्होंने 180 दिन का अपना कार्यकाल पूरा किया और इंक्रीमेंट मिला। ये बात अलग है कि उस समय सभी को जुलाई से देने की बात की गई थी, इसलिए जुलाई से इंक्रीमेंट देने की वजह से वो ऑप्शन की बात थी कि 180 दिन वाले इंटाइटल हो जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब दिसंबर में रिटायर होने वालों की बात की है तो इंक्रीमेंट तो रिटायरमेंट होने वालों को जुलाई से ही मिल रहा था प्रायः, दिसंबर से किन लोगों को मिल रहा था? दिसंबर में सेवानिवृत्त हो रहे थे,
लेकिन जनवरी से इंक्रीमेंट तो नहीं मिल रहा था रिटायर वालों को। ज़्यादातर तो लोग वही लोग रिटायर हुए ना जो पहले भर्ती हुए हैं। नए भर्ती वालों का इंक्रीमेंट जुलाई से ऑप्ट करने का अवसर था, वो भर्ती हुए हैं तो, या प्रमोशन की वजह से जो ऑप्शन लिया गया होगा मुट्ठी भर लोग। तो ये पेचीदा सवाल है और कुछ लोगों का भुगतान इस आधार पर हो चुका है। इसीलिए हम कोई भी व्यक्ति को, जहाँ पे मामला 50-50 का होगा, तो हम सकारात्मक सोच को ही हाँ कहेंगे। हम कैसे मना कर दें, क्योंकि भविष्य में अगर उसको भुगतान हो जाए अब वो प्रयास करना ही छोड़ दे। और यहाँ तो प्रयास केवल एक प्लेन एप्लीकेशन देने की बात की है। तो प्लेन एप्लीकेशन दे के अगर किसी व्यक्ति को भविष्य में कोई लाभ मिलने की संभावना भी है तो उसे अवश्य एक प्लेन एप्लीकेशन देना चाहिए, क्योंकि कुछ विभागों में ऐसा भुगतान हो चुका है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि दिसंबर और जून की बात की रिटायरमेंट की, और छठवें पे कमीशन में 180 दिन से अधिक सेवा पूरी करने वालों को एक इंक्रीमेंट देने की बात कही गई है। तो इसलिए दोनों मिला के बात बनती है, इसीलिए हमने ये बात कही है। अब इसमें किंतु परंतु और डाउट की गुंजाइश पूरी है। आप दोनों लोग अपनी जगह 100% सही हैं, लेकिन हम भी गलत नहीं हैं, क्योंकि हम 50% संभावना को खारिज नहीं करेंगे। क्योंकि अगर कोई प्रयास करने से लाभ मिलने की गुंजाइश है और हमारे कहने से वो हाथ पर हाथ रख के बैठ जाए तो, और उसका नुकसान भविष्य में हो जाए, तो ऐसा नहीं। क्योंकि अभी कोर्ट जाने की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि प्लेन एप्लीकेशन दे दो। अब विभाग उस पर कुछ खुद जवाब जब देगा, क्या एक्शन लेगा, उसके बाद की बात है। जहाँ तक अभी भुगतान की बात है, डीओपीटी का जो पुराना लेटर है उसके आधार पर कुछ डिपार्टमेंट भुगतान कर रहे हैं, जैसे कि डीआरडीओ भुगतान कर रहा है। हमारे मित्र के भाई उसमें हैं, उनको भुगतान हो गया है और सभी लोगों का हो रहा है। कोर्ट केस जो नहीं भी जिन लोगों ने किया उनका भी भुगतान हो रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है 23 अप्रैल 2025 की तारीख की, जिसमें कि हमारे कर्णधार श्रमिक नेता नेशनल काउंसिल में अपनी तैयारी का प्रदर्शन करके हमारी समस्याओं का कितना समाधान करते हैं, और भविष्य में पे कमीशन में जो अपना एक मंतव्य है वो भी जाहिर हो जाएगा कि वो किस तरह के एजेंडा पॉइंट वहाँ रेज करते हैं। तो 23 अप्रैल के बाद बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस बीच में जो भी खबरें चल रही हैं वो काल्पनिक हैं, उनका कोई आधार नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2026 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन लागू होगा। उसके पहले जो रिटायर हुए हैं उनको भी लाभ पूरी तरह से वही मिलेगा जो बाकी को मिलेगा, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। और ये सारा क्लियरेंस जो गजट नोटिफिकेशन आयोग करेगा, वेतन आयोग, वो महत्वपूर्ण होगा। अभी कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए लोग नकारात्मक सोच से बचें। और इसीलिए हमने दिसंबर में सेवानिवृत्त होने वाले जो जुलाई में इंक्रीमेंट ले चुके हैं, चूंकि 180 दिन से ज़्यादा हो चुके होते हैं, तो वो छठवें पे कमीशन के आधार पर बिल्कुल एक इंक्रीमेंट के अधिकारी हैं। इसीलिए संभावना है, हाँ 1 साल वाली सर्विस के हिसाब से बात खारिज हो जाती, लेकिन वो डिपार्टमेंट को करने दो, क्योंकि विद ग्रेजुटी भुगतान हो चुका है। इसलिए हम उस बात को खारिज नहीं कर सकते हैं। कहने को तो बहुत कुछ नकारात्मक है, लेकिन हम नकारात्मक बात क्यों करें? नकारात्मक करने के लिए बहुत कुछ है, वो हम बात नहीं करते हैं। इसलिए जो भी कोई मांग बड़ी से बड़ी उठाता है और उसमें गुंजाइश है तो हम उसके सपोर्ट में रहते हैं, जबकि मालूम होता है कि ये मांग बड़ी भारी भरकम है और ये सरकार नहीं मानेगी। विमल प्रजापति जी ने भी एक सवाल पूछा कि जून 2015 में रिटायर हुए हैं और 2018-19 में उन्होंने नेशनल इंक्रीमेंट के लिए 4-5 अटैम्प्ट किए हैं, लेकिन उनको अभी तक कुछ लाभ नहीं हुआ। तो आपको बता दें, मई 2023 में जिन लोगों ने आवेदन किया है या उसके बाद, वो ही नेशनल इंक्रीमेंट का दावा कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अप्रैल 2023 में आया है। तो उसके पहले वाली एप्लीकेशन का कोई महत्व तो नहीं है, उसके बाद एक एप्लीकेशन और दें। और पिछले एरियर का मसला तो कोर्ट से ही हल होगा, लेकिन सभी लोग बिल्कुल अधिकृत हैं और
अब हम उसके बारे में ज़्यादा कुछ न कह के वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। कमेंट्स में लिखें। हाँ, असहमति जताने से बहुत अच्छा है, लेकिन ध्यान दो कि कोई भी अगर संभावना थोड़ी सी भी है तो उस संभावना को हमें उसका गला नहीं घोटना है, उसको आगे बढ़ाना है। कई बातें ऐसी हो चुकी हैं जो अनएक्सपेक्टेड थीं और वो हो गई, इसलिए संभावनाओं पर सकारात्मक सोच रखना आवश्यक है। हाँ, आपके ज्ञान को, आपकी बात को हम खारिज नहीं कर रहे हैं, ये तो हम खुद कह चुके हैं पहले। तो इसलिए हम आपका सम्मान करते हुए ये बात कह रहे हैं कि जहाँ पर कोई आदेश है और एक ही आदेश किसी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है तो थोड़ा सा किसी के लिए बैकफुट वाला होता है। तो हमें किसी भी व्यक्ति का फायदा हो रहा होगा, हम उसकी बात करेंगे। हम व्यक्तिगत अपनी राय किसी पर नहीं थोपेंगे। और चूंकि हम फिर से कह रहे हैं कि ऐसा भुगतान हो चुका है 6 महीने वाला, क्योंकि दोनों छमाही में 180 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए कोई ऐसी बातें नहीं। 181 दिन का मतलब भी एक इंक्रीमेंट छठवें पे कमीशन के आधार पर, इसीलिए हमने ये बात कही थी। ये तो पूरे हम सभी लोग जानते हैं कि इंक्रीमेंट के लिए 1 साल की तारीख आवश्यक होती है, लेकिन यहाँ पर बात कुछ अलग है।